ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि फीमेल लीड शूनियन की आंखें खुलती हैं और वो ये देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है कि उसने मेल लीड मिंगरान के साथ रात बिताई है। फिर शूनियन मन में सोचती है, मिंगरान ये यहाँ क्या कर रहा है? हमारी शादी को 5 साल हो गए लेकिन हम पहले कभी मिले नहीं। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ शूनियन एक पार्टी में होती है और वो एक गेस्ट को बताती है, मैं एक लेडी लॉयर हूँ जो डिवोर्स केसेस में स्पेशलाइज करती हूँ। तब गेस्ट उसे बताता है, आज रात मिंगरान चाइना वापस आ गया है और वो हमारे लॉ फर्म के साथ काम करना चाहता था। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और शूनियन सोचती है, मुझे ठीक से याद भी नहीं, क्या उस वाइन के ग्लास में कुछ गड़बड़ थी? इसी बीच शूनियन को उसके बॉस का कॉल आता है जो उसे लॉ फर्म बुलाता है। फिर शूनियन चुपके से बेड से कमरे से निकलने लगती है, लेकिन तभी मिंगरान जाग जाता है और कहता है, जाने से पहले मुझसे मिलोगी नहीं? ये सुनकर शूनियन डर जाती है। फिर मिंगरान शूनियन को एक कार्ड देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए है, इसे कॉम्पेंसेशन समझ लो, लेकिन याद रखना अगर तुमने लास्ट नाइट के बारे में किसी तीसरे इंसान को बताया तो मैं तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगा। ये सुनकर शूनियन सोचती है, इसने मुझे पहचाना भी नहीं, मैरिज रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी इसने मेरा चेहरा नहीं देखा था। इस पर शूनियन कहती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ये सुनकर मिंगरान सोचता है, आखिर ये औरत चाहती क्या है? तभी मिंगरान का असिस्टेंट वहाँ आता है और कहता है, बॉस मुझे लगा मैंने अभी किसी औरत को यहाँ से जाते हुए देखा। इस पर मिंगरान कहता है, अंदर आते वक्त नॉक भी नहीं करते क्या? नेक्स्ट सीन में शूनियन का बॉस उसे मिंगरान का डिवोर्स केस लेने के लिए कहता है, लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है। तब उसका बॉस केस किसी दूसरी लड़की को देने वाला होता है, लेकिन तभी शूनियन कहती है, वो लड़की कैपेबल नहीं है और केस ठीक से फाइट नहीं कर पाएगी। फिर बॉस शूनियन से मिंगरान का केस लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो लॉ फर्म को बहुत हाई फी देने वाला है। ये सुनकर शूनियन केस फाइट करने के लिए अग्री हो जाती है। फिर शूनियन मिंगरान से मिलने जाती है और इसी बीच मिंगरान का असिस्टेंट भी उसे बताता है, शूनियन के साथ आपकी अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट सीन में शूनियन और मिंगरान फिर मिलते हैं और तब शूनियन मिंगरान से कहती है, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, मेरा क्लाइंट पहले ही आ चुका है, मैं थोड़ी हरी में थी। ये सुनकर मिंगरान कहता है, रुको मुझे तुमसे बात करनी है। इस पर शूनियन कहती है, मैं अभी काफी बिजी हूँ और मुझे अपने क्लाइंट से मिलना है। फिर मिंगरान शूनियन को शॉर्ट ड्रेस पहने देखकर कहता है, क्या तुम अपने जॉब पर ऐसे कपड़े पहनती हो? तभी शूनियन को एक कॉल आता है और उसका बॉस कहता है, अरे ऊपर आ जाओ, क्लाइंट आधे घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा है। ये सुनकर शूनियन कहती है, हाँ ठीक है, मैं अभी ऊपर आ रही हूँ। फिर शूनियन वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद शूनियन अपने क्लाइंट से मिलती है और वो शूनियन को उसके बॉस के डॉक्यूमेंट्स देता है। तब शूनियन ये देखकर शॉक्ड रह जाती है और सोचती है, मैं जिस डिवोर्स केस को फाइट करने वाली हूँ वो मिंगरान का है। ये देखकर शूनियन सोचती है, मुझे कैसे पता होता कि मेरा हस्बैंड खुद मुझे डिवोर्स केस फाइट करने के लिए 10 मिलियन देगा। फिर मिंगरान का असिस्टेंट शूनियन को बताता है, मिंगरान जल्द ही अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता है। इस पर शूनियन सोचती है, इस एरोगेंट आदमी ने सोचा कि मैंने उसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की। दूसरी तरफ मिंगरान एक ब्लाइंड डेट पर एक लड़की से मिलता है और शूनियन के ख्यालों में खोया रहता है। इसी बीच शूनियन अकेले नूडल्स खा रही होती है और मिंगरान के बारे में सोचते हुए कहती है, अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो ले लो, ये रूड आदमी मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं ये केस नहीं लूंगी। तभी शूनियन को मिंगरान की माम का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। अगले दिन शूनियन मिंगरान के घर जाती है और उसकी माम से मिलती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं मिंगरान के लायक नहीं हूँ, तो आपने मुझे और क्या बताने के लिए बुलाया है? क्या मेरे साथ डिवोर्स के बारे में बात करनी है? ये सुनकर मिंगरान की माम सोचने लगती है, मैं चाहती थी कि ये मुझे अपने असली रंग दिखाए, कुछ पैसे मांगे, लेकिन ये तो बहुत काम लग रही है। फिर मिंगरान की माम कहती है, हम डिवोर्स के बाद तुम्हें कॉम्पेंसेशन मनी देने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर शूनियन कहती है, क्या आपकी नजरों में सब कुछ पैसा है? तभी मिंगरान का असिस्टेंट वहाँ आता है और उसकी माम को बताता है, मिंगरान की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए वो डिनर नहीं कर पाएगा। इसके बाद मिंगरान की माम शूनियन से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम ध्यान से सोचो और मुझे बताओ कि तुम्हें डिवोर्स के बदले कितने पैसे चाहिए। ये सुनकर शूनियन मन में सोचती है, अगर इन्हें पैसे देने का इतना ही शौक है तो मैं डिवोर्स केस की फी बढ़ा दूंगी। नेक्स्ट सीन में मिंगरान का असिस्टेंट उसे बताता है, लॉ फर्म ने केस लेने से रिफ्यूज कर दिया है। ये सुनकर मिंगरान कहता है, मैं उन्हें 50 मिलियन दूंगा। दूसरी तरफ शूनियन का बॉस उसे बताता है, हमें इस केस के लिए 50 मिलियन मिलने वाले हैं और इसकी वजह से हमारी फर्म को बहुत बेनिफिट होने वाला है। तभी शूनियन के बॉस की वाइफ वहाँ आ जाती है और सोचती है, शायद मेरा हस्बैंड किसी लड़की के साथ डेट पर आया है। फिर बॉस की वाइफ शूनियन से कहती है, आज तुम आखिरकार पकड़ी गई। ये सुनकर शूनियन कहती है, आप मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। ये देखकर शूनियन का बॉस अपनी वाइफ को बताने की कोशिश करता है, तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और शूनियन को इंसल्ट करना शुरू कर देती है। तभी मिंगरान अपने फ्रेंड लिन के साथ वहाँ आता है और ये सब देखता है। इसके बाद लिन शूनियन को देखकर कहती है, बाय द वे ये लड़की ब्यूटीफुल है, मुझे नहीं लगा था कि ये एक मिस्ट्रेस होगी जो दूसरों के घर तोड़ती है। नेक्स्ट सीन में शूनियन का बॉस उसे कॉल करता है और कहता है, लास्ट नाइट के लिए आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ इतना गुस्सा हो जाएगी, वो पर्सनली तुमसे सॉरी कहना चाहती है। ये सुनकर शूनियन कहती है, मुझे अभी सोना है तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। इसी बीच शूनियन को याद आता है कि मिंगरान ने उसे कल अपने ऑफिस बुलाया था केस के कुछ डिटेल्स डिस्कस करने के लिए। अगले दिन शूनियन मिंगरान के ऑफिस जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात लिन से होती है जो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर उसे इंसल्ट करना शुरू कर देती है। तब
शूनियन को देखकर लिन कहती है, क्या तुम्हारा कोई पुराना लवर यहाँ काम करता है? ये सुनकर शूनियन कहती है, रिस्पेक्टफुली बात करो। इस पर लिन की फ्रेंड कहती है, तुम जैसे लोग रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। फिर आर्गुमेंट काफी इंटेंस हो जाता है और लिन सिक्योरिटी टीम से कहती है, शूनियन को यहाँ से बाहर निकालो। ये सुनकर शूनियन कहती है, छोड़ो मुझे। इसी बीच शूनियन का ब्रेसलेट जो उसके लिए बहुत स्पेशल है गिर जाता है। तभी मिंगरान वहाँ आता है और शूनियन को वहाँ देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। ये देखकर लिन मिंगरान से कहती है, आज तुम्हारा डे ऑफ था है ना? तुम अचानक कंपनी कैसे आ गए? ये लड़की किसी तरह ऑफिस में घुस आई और कह रही है, मैं तुम्हें जानती हूँ। ये सुनकर मिंगरान कहता है, ये कंपनी है, मार्केट प्लेस नहीं। इतना नॉइस क्यों? मैं इस लड़की को नहीं जानता, इसे यहाँ से बाहर निकालो। ये सुनकर शूनियन कहती है, क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते? जब मिंगरान वहाँ से चला जाता है तो लिन शूनियन से कहती है, तुम कह रही थी मिंगरान मुझे जानता है, लेकिन उसने तो तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। ये सुनकर शूनियन लिन से कहती है, मिंगरान की शादी को 5 साल हो गए हैं और उसका डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ है, तो राइट नाउ तुम उसकी मिस्ट्रेस हो। क्या यही तुम्हारा सो कॉल्ड हाई सोसाइटी एटीट्यूड है? इस पर लिन कहती है, तुम्हारी जबान बहुत तेज है, पकड़ो इसे। तभी शूनियन का फ्रेंड चेन वहाँ आता है और कहता है, तुम ठीक हो? ये देखकर लिन गुस्सा हो जाती है और चेन से कहती है, तुम्हारी फैमिली इस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती और तुम इसका ख्याल रख रहे हो। इसके बाद चेन शूनियन को वहाँ से ले जाता है और फिर शूनियन से कहता है, तुमने मिंगरान से आर्ग्यू क्यों किया? तुम जानती हो वो एक डेंजरस गाय है ना? नेक्स्ट सीन में मिंगरान अपने असिस्टेंट से कहता है, मैंने तुमसे अपनी डिवोर्स लॉयर को कॉल करने के लिए कहा था ना, वो अभी तक आई क्यों नहीं? ये सुनकर असिस्टेंट कहता है, वो निकल चुकी है, लेकिन मुझे नहीं पता वो अभी तक पहुंची क्यों नहीं। इस पर मिंगरान कहता है, छोड़ो, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, उसे मेरी तरफ से मैसेज दे देना। मुझे 3 दिन में डिवोर्स चाहिए, वरना मैं लीगल फीस के लिए एक पैसा भी पे नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में शूनियन की फैमिली बहुत वरीड है क्योंकि मिंगरान ने बिजनेस वर्ल्ड में उनकी फैमिली का नाम काफी डैमेज किया है। तब शूनियन का ब्रदर अपने पेरेंट्स से कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी जो फैमिली खत्म हो जाएगी। ये सुनकर शूनियन की स्टेप मॉम कहती है, सब कुछ तुम्हारी सिस्टर शूनियन की वजह से हुआ। अगर उसने मिंगरान को अपने जाल में फंसा लिया होता तो जो फैमिली इस हालत में नहीं होती। तब शूनियन का ब्रदर गुस्से में कहता है, मैं अभी उसके पास जा रहा हूँ, सर तक जा रहा हूँ। ये सुनकर शूनियन के डैड कहते हैं, रुको, चाहे कुछ भी हो जाए, आखिर वो मेरी अपनी डॉटर है, चिंता मत करो, मैं कंपनी के बारे में कुछ सोचूंगा। दूसरी तरफ चेन शूनियन के हाथ पर बैंडेज लगाता है और कहता है, मुझे एक और सर्जरी करनी है, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। इसी बीच शूनियन की स्टेप मॉम अपने सन से कहती है, ये बहुत ज्यादा है, तुम्हारे डैड के लिए तुम और मैं बस आउटसाइडर्स हैं। वो सिर्फ शूनियन को अपनी डॉटर मानता है। ये सुनकर शूनियन का ब्रदर कहता है, तो क्या अगर कंपनी चली गई तो क्या हम जो फैमिली को बर्बाद होते हुए देखें? इस पर शूनियन की स्टेप मॉम कहती है, ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हारी मॉम ने इतने सालों तक मेहनत की है, मैं सब बेकार नहीं जाने दूंगी। नेक्स्ट सीन में शूनियन एक क्लाइंट से मिलने जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात मिंगरान से होती है। तब शूनियन का क्लाइंट मिंगरान को देखकर कहता है, आप आज हमारे क्लब कैसे आए? मैं आपको अपनी लॉयर से मिलवाता हूँ। ये सुनकर मिंगरान शूनियन से कहता है, सुबह तुम मेरी कंपनी में रकस मचा रही थी और अब आफ्टरनून में तुमने मुझे यहाँ तक फॉलो किया। ये सुनकर शूनियन कहती है, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन मिंगरान बिना कुछ सुने वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिंगरान अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और शूनियन के बारे में सोचता है। तब मिंगरान को देखकर उसका फ्रेंड कहता है, तुम्हारी कंडीशन देखकर लगता है जैसे किसी रिच फैमिली का लड़का किसी लड़की की स्कीम में फंस गया है। ये सुनकर मिंगरान अपने फ्रेंड से कहता है, मैंने एक लड़की के साथ रात बिताई जिसे मैं जानता भी नहीं था और अब मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, बताओ मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये नॉर्मल है? इस पर मिंगरान का फ्रेंड कहता है, तो इसमें गलत क्या है? दूसरी तरफ शूनियन की स्टेप मॉम और उसका स्टेप ब्रदर उसके घर आते हैं। तब शूनियन उन्हें देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है और पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर शूनियन का स्टेप ब्रदर कहता है, मॉम और मैंने डिसाइड किया है तुम्हें मिंगरान को छोड़ देना चाहिए। मैं वांजा रियल एस्टेट के लीडर की बात कर रहा हूँ। वो थोड़ा ओल्ड है लेकिन उसके पास बहुत पैसा है। बात यह है कि वो तुम पर इन्फेचुएटेड है। उसने एक रात के लिए होटल रूम बुक किया है, तुम्हें वहाँ जाना होगा। ये सुनकर शूनियन कहती है, ये क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो? तभी शूनियन का स्टेप ब्रदर उसे अनकॉन्शियस कर देता है। दूसरी तरफ मिंगरान का फ्रेंड उससे कहता है, मैं कई अच्छी लड़कियों को जानता हूँ, क्या तुम उनसे मिलोगे? ये सुनकर मिंगरान कहता है, नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। इसी बीच एक ओल्ड मैन शूनियन के रूम में आता है और अनकॉन्शियस शूनियन के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिंगरान वहाँ आकर उसे बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में शूनियन हॉस्पिटल में उठती है और मिंगरान को वहाँ देखकर कहती है, क्या तुमने मेरी लाइफ बचाई? ये सुनकर मिंगरान शूनियन से कहता है, चाहे तुम कितनी भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में हो, तुम अपनी बॉडी नहीं बेच सकती। इस पर शूनियन कहती है, मैं वैसी नहीं हूँ, मैं वहाँ सिर्फ इसीलिए गई थी ताकि वो आदमी हमारे लॉ फर्म से केस विथड्रॉ कर ले। शायद तुम नहीं जानते मैं तुम्हारी डिवोर्स लॉयर हूँ। ये सुनकर मिंगरान कहता है, तो कल सुबह तुम कंपनी में मुझसे केस के लिए मिलने आई थी। इस पर शूनियन कहती है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लॉ फर्म मेरे लिए सब कुछ है। अगर फर्म चली गई तो मैं भी सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें लॉस हुआ है तो मैं उसके लिए पे करने को तैयार हूँ। इस पर मिंगरान कहता है, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद मिंगरान का फ्रेंड उसे कुछ बिजनेस पार्टनर से मिलवाने ले जाता है, लेकिन वो बिना किसी से मिले जल्द ही वहाँ से चला जाता है। तब मिंगरान शूनियन के ख्यालों में खोया रहता है और अपने फ्रेंड से कहता है, वो वैसी नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। फिर मिंगरान कहता है, मैं हर समय शूनियन के बारे में सोचता रहता हूँ, क्या ये कंडीशन नॉर्मल है? ये सुनकर मिंगरान का फ्रेंड कहता है, मुझे नहीं पता ये नॉर्मल है या
नहीं, लेकिन अब मैं पक्का कह सकता हूँ तुम राइट नाउ नॉर्मल नहीं हो। नेक्स्ट सीन में मिंगरान अपने ऑफिस में भी शूनियन के बारे में सोच रहा होता है और उसके साथ हुई अपनी पिछली कॉन्वर्सेशंस को याद करता है। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ आता है और मिंगरान उससे कहता है कार लाओ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कस्टरटाइन जा रहा हूँ। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है बॉस क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? इस पर असिस्टेंट सोचता है आज बॉस थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं। दूसरी तरफ चेन शूनियन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में हेल्प करता है। तब मिंगरान उन दोनों को साथ देखता है। उन्हें साथ देखकर मिंगरान सोचता है क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है? इसके बाद शूनियन चेन के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है और वहाँ उसकी एक ओल्ड फ्रेंड आती है और उससे कहती है बहुत टाइम हो गया, अरे ये सच में तुम हो? तुम इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खाने कैसे आई? ये सुनकर शूनियन कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी रूड होगी। तब शूनियन उस लड़की को स्लैप मारती है और वो फ्रेंड गुस्से में शूनियन से कहती है तुमने मुझे मारा, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। फिर शूनियन और उस लड़की के बीच काफी इंटेंस फाइट हो जाती है। तभी रेस्टोरेंट का ओनर वहाँ आता है और कहता है इस लड़की और इसके हस्बैंड को बाहर निकालो, ये बहुत रकस मचा रहे हैं। फिर वो लड़की शूनियन से कहती है तुम्हारी स्टेप मॉम और तुम्हारा स्टेप ब्रदर भी तुम्हारी साइड नहीं है। ये सुनकर शूनियन कहती है क्या तुम्हें मेरी लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है? मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी। नेक्स्ट सीन में शूनियन का स्टेप ब्रदर अपनी माम से कहता है जिस आदमी को हमने उस दिन शूनियन के रूम में भेजा था, क्या होगा अगर वो हमें जेल भिजवा दे? क्या होगा अगर वो हमें इम्प्लीकेट कर दे? ये सुनकर शूनियन की स्टेप मॉम कहती है तुम किस बात से डर रहे हो? कुछ नहीं होगा। तभी शूनियन के डैड वहाँ आते हैं और कहते हैं क्या डिस्कस हो रहा था? इस पर शूनियन की स्टेप मॉम कहती है नहीं कुछ नहीं, तुम्हारा 50वां बर्थडे आ रहा है ना, हम सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट सीन में मिंगरान का असिस्टेंट शूनियन के लिए गिफ्ट्स लाता है और मिंगरान से पूछता है क्या यही आप चाहते थे सर? फिर मिंगरान सोचता है शूनियन का ब्रेसलेट पिछली बार मेरे ऑफिस आने पर टूट गया था। फिर वो एक ज्वेलरी शॉप जाता है और एक सेल्स गर्ल उसे बहुत एक्सपेंसिव ब्रेसलेट्स दिखाती है। इसी बीच शूनियन भी वहाँ पहुंच जाती है और शॉपकीपर से आर्ग्यू कर रही होती है। ये सुनकर सेल्स गर्ल कहती है आपका ब्रेसलेट पहले से ही टूटा हुआ है, अगर हम इसे फिक्स भी करते हैं तो ये एक्सपेंसिव है। ये सुनकर मिंगरान वहाँ आता है और कहता है यहाँ क्या हो रहा है? इस पर शूनियन कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर मिंगरान कहता है मैं बस पास में शॉपिंग कर रहा था। फिर मिंगरान सेल्स गर्ल से पूछता है क्या हुआ? और वो कहती है ये लेडी अपना ब्रेसलेट रिपेयर करवाना चाहती है लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। ये सुनकर मिंगरान कहता है तुम्हारा ब्रेसलेट मेरे ऑफिस में टूटा था इसीलिए मैं इसके लिए पे करूंगा। इसके बाद शूनियन मिंगरान से कहती है थैंक यू। इस पर मिंगरान कहता है इट्स ऑल राइट, वैसे भी डिनर टाइम है, मुझे याद है पास में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, हम डिनर क्यों नहीं करते? हमें वैसे भी केस के बारे में बात करनी है। दूसरी तरफ मिंगरान की मॉम लिन के साथ खाना खा रही होती है और कहती है मुझे याद है जब तुम छोटी थी तो ये तुम्हारा फेवरेट था। खाना खाने के बाद लिन कहती है बस आंटी मेरा पेट भर गया। फिर मिंगरान की मॉम कहती है मैं जानती हूँ तुम मिंगरान को पसंद करती हो। ये सुनकर लिन कहती है मैं मिंगरान से डरती हूँ, वो किसी और को पसंद करता है। ये सुनकर मिंगरान की मॉम कहती है व्हाट, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। दूसरी तरफ मिंगरान बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है और शूनियन कहती है इतना ज्यादा ऑर्डर करने की जरूरत नहीं थी। इस पर मिंगरान कहता है एक तरह से तुम मेरी एम्प्लॉई हो, एक बॉस के तौर पर मैं तुम्हें भूखा काम नहीं करने दे सकता। तभी मिंगरान की माम कॉल करती है और कहती है क्या तुम बिजी हो? इस पर मिंगरान कहता है हाँ अभी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो मैं काफी बिजी हूँ। ये सुनकर मिंगरान की माम कहती है लिन तुमसे मिलना चाहती है, अपनी लोकेशन भेजो वो तुमसे मिलने आएगी। ये सुनकर मिंगरान थोड़ा वरीड हो जाता है और शूनियन से कहता है मुझे जाना होगा। इस पर शूनियन कहती है एक्चुअली मुझे लॉ फर्म वापस जाना है, मुझे कुछ काम फिनिश करना है तो मैं पहले निकल रही हूँ। फिर मिंगरान शूनियन का हाथ पकड़ता है, उसे करीब खींचता है और उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में शूनियन मन में सोचती है मिंगरान तुम किसी के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो? मुझे उससे दूर रहना चाहिए, मैं उसे पसंद नहीं कर सकती। तभी लिन वहाँ आती है और शूनियन से कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये हाई एंड रेस्टोरेंट सिर्फ मेंबर्स के लिए है। ओह मैं समझ गई, तुम जरूर किसी आदमी के साथ आई होगी। ये सुनकर शूनियन कहती है मैं फिर कह रही हूँ मैं एक लॉयर हूँ और इसीलिए तुम मुझे इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकती। तभी मिंगरान वहाँ आता है और लिन उससे कहती है तुम ऐसी लड़की से कैसे मिल सकते हो? ये सुनकर मिंगरान कहता है वो मेरी लॉयर है, क्यों कोई प्रॉब्लम है? इस पर लिन कहती है वो तुम्हारी लॉयर है, तुमने उसे हायर करने के लिए यहाँ ढूंढा। तभी मिंगरान को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहता है ऑफिस में कुछ काम है, प्लीज जल्दी आ जाओ। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट मिंगरान से कहता है जो ग्रुप का बिजनेस बैंकरप्ट हो रहा है, हम कभी भी जो ग्रुप को टेक ओवर कर सकते हैं। जो ग्रुप के चेयरमैन जो जियानजुन कल अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या हमें एक दिन के लिए डिले करना चाहिए? इस पर मिंगरान कहता है जरूरी नहीं, काम जारी रखो। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है ठीक है मैं इसे हैंडल कर लूंगा। हाँ ये सही है। नेक्स्ट सीन में शूनियन की स्टेप मॉम उसे कॉल करती है और कहती है कल तुम्हारे डैड का बर्थडे है, घर जरूर आना। इस पर शूनियन कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। तभी शूनियन को मिंगरान के असिस्टेंट का कॉल आता है और वो कहता है अगर कल आपके पास टाइम हो तो प्लीज कंपनी आकर डिवोर्स डिटेल्स डिस्कस कर ले। ये सुनकर शूनियन कहती है कल मेरे फादर का बर्थडे है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, शायद किसी और दिन। इस पर असिस्टेंट कहता है ठीक है मैं वाइस प्रेसिडेंट से बात कर लूंगा, हम टाइम रिस्केड्यूल कर देंगे। फिर शूनियन मन में सोचती है
अब मैं डिवोर्स पोस्टपोन नहीं कर सकती, शायद मुझे जल्द ही उससे डिवोर्स लेना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में मिंगरान अचानक शूनियन से मिलता है और उसे कुछ गिफ्ट्स देता है। ये देखकर शूनियन कहती है, तुम मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हो? ये सुनकर मिंगरान कहता है, तुमने मिसअंडरस्टैंड किया, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मैंने किसी और के लिए गिफ्ट खरीदा था, उन्हें पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें दे रही हूँ। फिर शूनियन गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। तभी चेन आता है और उसे जो शूनियन कहकर बुलाता है। ये सुनकर मिंगरान शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ भी जो फैमिली से है। फिर शूनियन अपने फ्रेंड के साथ चली जाती है और मिंगरान सोचता है क्या वो उसका हस्बैंड था। इसी बीच चेन कहता है, मिंगरान ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया। ये सुनकर शूनियन कहती है, ये मेरे डैड के लिए बर्थडे प्रेजेंट था, आज मेरे डैड का 50वां बर्थडे है। इस पर चेन कहता है, तो मिंगरान ने गिफ्ट क्यों दिया? तभी चेन की कार रुकती है और वो शूनियन को एक गिफ्ट देता है और कहता है, ये लो, एक गिफ्ट है मेरे अंकल के लिए, अगर मिंगरान तुम्हें गिफ्ट दे सकता है तो क्या मैं नहीं। फिर शूनियन अपने पुराने घर आती है और घर को देखकर सोचती है, ग्रैंडपा के जाने के बाद मैं बहुत टाइम बाद इस घर में आई हूँ। जैसे ही शूनियन घर के अंदर जाती है उसे एक कॉल आता है, जल्दी हॉस्पिटल आओ, तुम्हारे डैड की कंडीशन बहुत सीरियस है। नेक्स्ट सीन में शूनियन हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर कहता है, ऑसम, उनका ब्लड प्रेशर अभी बहुत हाई हो गया था, इसीलिए वो फेंट हो गए, थोड़े रेस्ट से वो ठीक हो जाएंगे। तभी शूनियन की स्टेप मॉम कहती है, अगर तुमने मिंगरान की फैमिली को गुस्सा नहीं दिलाया होता तो तुम्हारे डैड आज ठीक होते, वो टेंशन की वजह से बीमार पड़े। फिर शूनियन का स्टेप ब्रदर कहता है, मिंगरान हमारा बिजनेस टेक ओवर करना चाहता है, इसीलिए डैड शॉक में चले गए। ये सुनकर शूनियन बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये मिंगरान हमारे पीछे क्यों पड़ा है। दूसरी तरफ मिंगरान अपने असिस्टेंट से पूछता है, जो फैमिली के बिजनेस के एक्विजिशन प्लान का क्या स्टेटस है। इस पर असिस्टेंट कहता है, सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अब एक प्रॉब्लम है। तब असिस्टेंट एक्सप्लेन करता है, एक कंपनी है जो इंटरनेशनल टूरिज्म डेवलपमेंट पर काम करती है, उन्होंने जो फैमिली के बिजनेस में 1 बिलियन इन्वेस्ट किया है और आपके ग्रैंडपा भी घर लौट रहे हैं। ये सुनकर मिंगरान कहता है, ग्रैंडपा लौट रहे हैं। नेक्स्ट सीन में शूनियन के डैड उसके फ्रेंड चेन की तारीफ करते हैं क्योंकि उसने उनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। ये सुनकर डॉक्टर चेन कहता है, अंकल आप एग्जैजरेट कर रहे हैं, ये सब तो बस जॉब का पार्ट है। तभी शूनियन को मिंगरान के ग्रैंडपा का कॉल आता है और वो कहते हैं, तुम दोनों के बीच रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। ये सुनकर शूनियन मन में सोचती है, ग्रैंडपा हमेशा मेरे साथ अच्छे रहे हैं और ग्रैंडपा की हेल्थ भी इन दिनों ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे सच नहीं बताना चाहिए। फिर शूनियन कहती है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, नेक्स्ट वेडनेसडे तुम और मिंगरान मुझे एयरपोर्ट से पिक करने आना। फिर ग्रैंडपा सोचते हैं, इस बार मैं चाइना लौटूंगा और मिंगरान और शूनियन को कभी अलग नहीं होने दूंगा। इसके बाद शूनियन सोचती है, क्या ग्रैंडपा को कुछ पता चल गया है, उन्होंने चाइना लौटने का डिसाइड क्यों किया। तभी चेन वहां आता है और कहता है, मैं एक ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, तुम अपने डैड का ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन में चेन के डैड उसकी मॉम से आर्ग्यू करते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनके सन ने शूनियन की फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तभी चेन वहां आता है और अपने डैड को बताता है, शूनियन मिंगरान की वाइफ है। फिर चेन के डैड कहते हैं, सालों पहले फूजिया फैक्ट्री में आग लगी थी, अगर उनके पुराने हाउसकीपर ने उस समय मिंगरान के ग्रैंडपा को बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डाली होती तो वो बहुत पहले आग में जल गए होते। बाद में मिंगरान के ग्रैंडपा ने अपने गिल्ट की वजह से मिंगरान की शादी शूनियन से करवा दी। ये सुनकर चेन अपने डैड से कहता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिंगरान की वाइफ उसे डिवोर्स दे रही है। इस पर चेन के डैड कहते हैं, सालों से इस मिंगरान की फैमिली हमें सप्रेस करती आ रही है, अब अगर उनकी फैमिली में कमोशन होता है तो असली मजा आएगा। फिर चेन सोचता है, मिंगरान ने बचपन से मुझे हर जगह नीचा दिखाया है, अब मेरी बारी है उसे सबक सिखाने की। नेक्स्ट सीन में मिंगरान शूनियन को कॉल करता है और कहता है, मैं बोर्ड हो रही हूँ। ये सुनकर शूनियन कहती है, अगर तुम इतने बोर्ड हो तो तुम ड्रिंक कर सकते हो, तुम गाना गा सकते हो, तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन प्लीज मुझे दोबारा बॉदर मत करना, ओके। तभी शूनियन सोचती है, अरे ये कॉल तो मेरे फ्रेंड चेन ने किया था। तो चेन कहता है, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। ये सुनकर शूनियन कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। फिर चेन कहता है, क्या तुम्हारे पास मेरे साथ मिडनाइट स्नैक करने का टाइम है। इस पर शूनियन कहती है, ठीक है तो लोकेशन भेजो, मैं आ जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में लिन मिंगरान से मिलती है और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए फोर्स करती है। इसी बीच शूनियन भी उसी रेस्टोरेंट में आती है। तब चेन उसे मैसेज करता है, सॉरी यहाँ थोड़ा ट्रैफिक जैम था, तुम पहले अंदर जाओ, ओके। जैसे ही शूनियन अंदर जाती है वो लिन और मिंगरान को साथ देखती है। तभी लिन मिंगरान से कहती है, तुम्हें अभी तक नहीं पता। ये सुनकर मिंगरान कहता है, क्या मुझे कुछ पता होना चाहिए। इस पर लिन कहती है, जिस लॉयर को तुमने हायर किया वो तुम्हारी एक्स वाइफ है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ चेन लिन से मिलता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। इसके बाद चेन लिन से कहता है, अगर तुम मिंगरान को शूनियन से दूर रखना चाहती हो तो मेरे पास एक प्लान है। ये सुनकर लिन कहती है, हमें क्या करना चाहिए। फिर चेन लिन को बताता है, शूनियन मिंगरान की वाइफ है। प्रेजेंट सीन में सच जानने के बाद मिंगरान शूनियन को गुस्से से देखता है और लिन के साथ वहाँ से चला जाता है। ये देखकर शूनियन मन में सोचती है, मैं उससे डिवोर्स लेने वाली थी तो फिर दर्द क्यों हो रहा है, मेरा दिल क्यों दुख रहा है। तभी चेन वहाँ आता है और शूनियन उससे कहती है, सॉरी मैं आज तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकती।
नेक्स्ट सीन में मिंगरान ग्रैंडपा को एयरपोर्ट से पिक करने जाता है और ग्रैंडपा मिंगरान से कहते हैं शूनियन ने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे पिक करने आएगी, वो क्यों नहीं आई? तुमने उसे फिर से बॉदर किया होगा है ना? ये सुनकर मिंगरान कहता है ग्रैंडपा उस झूठी औरत का नाम दोबारा मत लेना। इस पर ग्रैंडपा मिंगरान को मारना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में मिंगरान सोचता है शूनियन ने ग्रैंडपा पर क्या मैजिक कर दिया है। तभी मिंगरान का असिस्टेंट आता है और कहता है अभी न्यूज मिली है, ग्रैंडपा एक बोर्ड मीटिंग बुला रहे हैं। इसके बाद बोर्ड मीटिंग में शेयर होल्डर्स ग्रैंडपा से कहते हैं आप काफी इल हैं, अगर ये न्यूज बाहर निकल गई तो कंपनी का स्टॉक प्राइस गिर जाएगा। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं जैसा आप सब चाहें, मुझे लगता है मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। ओह, मैं दूसरा रास्ता अपनाऊंगा, मैं अपने सारे शेयर्स अपनी डॉटर इन लॉ शूनियन के नाम ट्रांसफर कर दूंगा। ये सुनकर शूनियन कहती है नहीं ग्रैंडपा, मैं ये नहीं ले सकती। तभी मिंगरान वहाँ आता है और ग्रैंडपा से कहता है क्या आप चाहते हैं कि शूनियन बिजनेस हैंडल करे? ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी वाइफ के लिए काम करो। इस पर मिंगरान कहता है एब्सोल्युटली नॉट। फिर ग्रैंडपा अनाउंस करते हैं आज से शूनियन फूजी ग्रुप की न्यू प्रेसिडेंट है और मिंगरान उसका असिस्टेंट होगा। थोड़ी देर बाद शूनियन मिंगरान के ऑफिस आती है और उससे कहती है आज जो कुछ भी हुआ मुझे पहले से कुछ नहीं पता था, मैं ग्रैंडपा को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। दूसरी तरफ चेन का फ्रेंड उससे आर्ग्यू करता है और कहता है तुमने कहा था जो फैमिली का बिजनेस टेक ओवर करने के बाद तुम मुझे भी कुछ पैसे दोगे। ये सुनकर चेन कहता है मैं कुछ करता हूँ, डोंट वरी। इसके बाद चेन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है जो फैमिली की मॉम और सन के साथ मेरी मीटिंग का टाइम फिक्स करो, उन्हें बताओ मैं उनके साथ एक डील करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में लिन और मिंगरान की मॉम शूनियन के ऑफिस आती है और शूनियन कहती है आप किसी और के ऑफिस में ऐसे कैसे घुस आई? ये सुनकर लिन कहती है तुम्हारा ऑफिस, ये कैसे हो सकता है? तब शूनियन लिन को स्लैप मारती है और वो गुस्से में कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मुझे स्लैप मारा? फिर मिंगरान की मॉम कहती है मेरे सन से दूर रहो और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर शूनियन कहती है मुझे लगता है आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने कभी किसी के रिलेशनशिप में इंटरफियर नहीं करना चाहा और मैंने कभी फूजी का प्रेसिडेंट बनने का सपना भी नहीं देखा था, तो इसका जवाब आपको मुझसे नहीं ग्रैंडपा से पूछना होगा। फिर लिन और मिंगरान की माम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी शूनियन को वॉमिट होने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर कहता है रिपोर्ट से लगता है आप कम से कम 3 महीने प्रेग्नेंट है। तभी शूनियन को उसके बॉस का कॉल आता है और वो कहता है मिंगरान ने डिवोर्स केस की फी पे कर दी है। हाँ, तुम कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अगर तुम ठीक नहीं हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो। थोड़ी देर बाद लिन और मिंगरान की मॉम डिवोर्स पेपर्स लेकर आती है और शूनियन से उन्हें साइन करने के लिए कहती है। ये देखकर शूनियन मन में सोचती है मैं बच्चे को बिना फादर के पैदा नहीं होने दे सकती। फिर शूनियन मिंगरान की मॉम से कहती है मुझे मिंगरान से अकेले में बात करनी है। तभी मिंगरान के ग्रैंडपा वहाँ से आते हैं और शूनियन से कहते हैं जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं लेने दूंगा और कोई तुम्हें मिंगरान से दूर नहीं कर सकता। फिर शूनियन मन में सोचती है मैं ग्रैंडपा को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बता सकती। तभी शूनियन को कॉल आता है तुम्हारे डैड एक बिल्डिंग से जंप करने वाले हैं। फिर शूनियन अपने डैड से मिलती है और कहती है डैड क्या हम नीचे आकर बात कर सकते हैं? ये सुनकर शूनियन के डैड कहते हैं हमारी जो फैमिली खत्म हो गई, घुटन भरी लाइफ जी, रिच लोगों के सामने गिड़गिड़ाए। इस पर शूनियन कहती है मैं अब फूजी ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे सॉल्व करूंगी और ग्रैंडपा भी हेल्प करेंगे। ये सुनकर डैड कहते हैं कोई फायदा नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। फिर शूनियन के डैड बिल्डिंग से जंप कर जाते हैं। दूसरी तरफ मिंगरान का असिस्टेंट उसे बताता है शूनियन के डैड बिल्डिंग से जंप कर गए हैं। ये सुनकर मिंगरान ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है। फिर असिस्टेंट कहता है पिछले 15 सालों में शूनियन की स्टेप मॉम ने जो पैसे और रिसोर्सेज लिए उनकी टोटल वैल्यू 2 बिलियन से ज्यादा है और स्ट्रेंज बात ये है उसने ये पैसे खुद इस्तेमाल किए। नेक्स्ट सीन में मिंगरान हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर कहता है मदर और चाइल्ड दोनों सेफ हैं। ये सुनकर मिंगरान सोचता है शूनियन प्रेग्नेंट है। तब वो मन में सोचता है इसने मुझे बताया क्यों नहीं। फिर मिंगरान अपने असिस्टेंट से कहता है अभी पता करो जो फैमिली अचानक इतने डेट में कैसे आ गई। दूसरी तरफ चेन का असिस्टेंट उसे बताता है जो फैमिली की माम और सन फिर से कॉल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है अगर आज रात से पहले हमें कंट्री से बाहर नहीं भेजा गया तो हम तुम्हें भी इम्प्लीकेट कर देंगे। ये सुनकर चेन कहता है उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थ्रेटन करने की। नेक्स्ट सीन में मिंगरान शूनियन के हॉस्पिटल रूम में जाता है और तभी ग्रैंडपा वहाँ आते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद मिंगरान का असिस्टेंट बताता है जो फैमिली डेट में डूब गई है और शूनियन की स्टेप मदर और ब्रदर इस सब के पीछे हैं। तभी लोग हॉस्पिटल में जो फैमिली से पैसे वापस मांगने आ जाते हैं। ये देखकर मिंगरान कहता है सिक्योरिटी को कॉल करो, 5 मिनट में सब यहाँ होने चाहिए। तभी एक आदमी मिंगरान से कहता है ये 3 बिलियन डॉलर्स जो फैमिली ने हमसे लिए हैं हम वो कलेक्ट करने आए हैं, वरना चलो अंदर तुम्हारी वाइफ से बात करते हैं। तभी शूनियन वहाँ आती है और कहती है ये इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट है जो मैंने साइन किया है। मैंने अपने सारे शेयर्स ग्रैंडपा फू को वापस कर दिए हैं और मैंने फूजी ग्रुप के प्रेसिडेंट के पोस्ट से भी रिजाइन कर दिया है। ये सुनकर एक आदमी कहता है तुमने इतनी आसानी से कैसे वापस कर दिया। इस पर शूनियन कहती है
आपकी नजरों में शायद पैसा ही सब कुछ है, लेकिन मेरी नजरों में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। और ये सेकंड एग्रीमेंट मेरे और मिंगरान के डिवोर्स के लिए है। आज के बाद मिंगरान की फैमिली से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। ये सुनकर मिंगरान कहता है, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचती तो अपने वॉम्ब में पल रहे बच्चे के बारे में तो सोचो। ये सुनकर शूनियन कहती है, मैंने पहले ही कहा था अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो प्लीज चले जाओ। फिर शूनियन सभी डेट कलेक्टर से कहती है, हम पैसे लौटा देंगे, हमें कुछ टाइम चाहिए। इसके बाद सब लोग शूनियन की स्टेप मॉम और स्टेप सन से पैसे मांगने लगते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। कुछ मंथ्स बाद मिंगरान का असिस्टेंट उसे बताता है शूनियन ने अपना लॉ फर्म शुरू कर लिया है और आज आफ्टरनून में उसका एक कोर्ट केस है। ये सुनकर मिंगरान शूनियन से मिलने जाता है और तभी एक थग वहाँ आकर शूनियन पर अटैक कर देता है। तभी मिंगरान वहाँ आकर उसे बचाता है और शूनियन कहती है, एम्बुलेंस बुलाओ। नेक्स्ट सीन में शूनियन मिंगरान से कहती है, तुम इतने फूलिश कैसे हो गए, अपनी आंखें खोलो। तभी लिन और मिंगरान की मॉम वहाँ आती है। तब मिंगरान की मॉम शूनियन से कहती है, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे सन से दोबारा शादी करोगी? ये सुनकर लिन कहती है, वो एक डिवोर्स लॉयर है, कौन जाने उसने कितने लोगों की शादियां तोड़वाई होंगी। हम सिर्फ मिंगरान के बेबी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए तुम आज यहाँ जिंदा खड़ी हो। ये सुनकर शूनियन कहती है, मुझे किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। इस पर लिन कहती है, मिंगरान अब सिर्फ मेरा हो सकता है। नेक्स्ट सीन में चेन लिन से मिलता है और कहता है, मैं सिर्फ मिंगरान की फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। इस पर लिन कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो सिर्फ मेरी फैमिली ही उसके बिजनेस को बचा पाएगी, तो वो मुझसे शादी कर लेगा। फिर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में शूनियन एक रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ एक वेट्रेस जबरदस्ती उसे एक सूप पिला देती है। तभी मिंगरान वहाँ आता है और शूनियन को बचाता है। उसे देखकर लिन कहती है, तुम हॉस्पिटल में नहीं थे, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? ये देखकर मिंगरान सब समझ जाता है और सोचता है लिन ने जानबूझकर शूनियन को पॉइजन्ड सूप पिलाया था। नेक्स्ट सीन में लिन ग्रैंडपा से कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। ये देखकर मिंगरान की मॉम कहती है, डॉक्टर ने सूप चेक किया है, सूप में कुछ भी गलत नहीं पाया गया। ये सुनकर ग्रैंडपा मिंगरान की मॉम से कहते हैं, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तभी वो मेड जिसने शूनियन को सूप सर्व किया था वहाँ आती है। तब वो रिवील करती है, मैंने ये सब लिन के कहने पर किया था। ये सुनकर ग्रैंडपा लिन को घर से बाहर निकाल देते हैं। थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा डॉक्टर से कहते हैं, मेरी डॉटर इन लॉ कैसी है? तब डॉक्टर कहता है, ये फॉर्चुनेट था, टाइम पर पता चल गया, बेबी को बचा लिया गया है, लेकिन शूनियन अभी बहुत वीक है, डिफिकल्ट डिलीवरी के चांसेस हैं, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा। दूसरी तरफ चेन का असिस्टेंट उससे कहता है, मिंगरान ने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक एप्लीकेशन सबमिट की है ताकि तुम्हें हटाया जा सके। ये सुनकर चेन कहता है, शूनियन की स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर से कांटेक्ट करो। दूसरी तरफ मिंगरान शूनियन का ख्याल रखता है और कहता है, तुम जाग गई? क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने तुम्हारे लिए जो पोरिज बनाया है। ये सुनकर शूनियन कहती है, तुम्हें पोरिज बनाना भी आता है? फिर मिंगरान शूनियन को पोरिज खिलाता है और कहता है, मैंने पूरी सुबह तुम्हारे लिए पोरिज बनाने में लगाई, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? मैंने रेसिपी के अकॉर्डिंग बनाया था। फिर मिंगरान वहाँ से चला जाता है और शूनियन को उसके स्टेप ब्रदर का वीडियो कॉल आता है। तब शूनियन का स्टेप ब्रदर कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटा दे रहा हूँ, याद रखना सिर्फ तुम अकेले आ सकती हो, वरना मैं तुम्हारे डैड को मार डालूंगा। इसके बाद शूनियन वहाँ से चली जाती है और मिंगरान वहाँ आकर उसे ढूंढने लगता है। नेक्स्ट सीन में शूनियन अपने स्टेप ब्रदर से कहती है, मेरे डैड मर चुके हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम उनकी डेड बॉडी के साथ ये सब कर सकते हो। तभी शूनियन की स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर उसे किडनैप कर लेते हैं। फिर शूनियन की स्टेप मॉम उससे कहती है, वैसे भी तुम्हारे डैड और मैं सालों तक हस्बैंड एंड वाइफ थे, अगर मिंगरान हमें 100 मिलियन यूएस डॉलर्स दे दे तो हम तुम्हें जाने देंगे। फिर शूनियन का स्टेप ब्रदर मिंगरान को कॉल करता है और कहता है, बस 100 मिलियन डॉलर्स ले आओ, बेहतर होगा अगर तुम कोई गेम ना खेलो। तभी चेन वहाँ आता है और मिंगरान से कहता है, क्या तुम मुझे ड्रिंक ऑफर नहीं करोगे? तब मिंगरान कहता है, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? दूसरी तरफ शूनियन की स्टेप मॉम उससे कहती है, अगर मैंने तुम्हारे ड्रिंक में इंटॉक्सिकेंट नहीं मिलाया होता तो वो तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट कैसे होती? फिर चेन शूनियन के स्टेप ब्रदर से फोन पर बात करता है और कहता है, सब कैसा चल रहा है? सब कुछ क्लीन कर दिया? मुझे वीडियो भेजो। फिर मिंगरान चेन से पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ये सुनकर चेन कहता है, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मैंने दिन रात काम किया लेकिन बिजनेस में सिर्फ तुम्हारा नाम हुआ। ये सुनकर मिंगरान कहता है, अब तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? इस पर चेन कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने नील करो, एडमिट करो कि तुम कभी मेरे जितने अच्छे नहीं हो सकते। ये सुनकर मिंगरान कहता है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे सामने नील करूंगा? क्या तुम इसके वर्दी हो? इस पर चेन कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ मर जाए? तभी पुलिस वहाँ आती है और चेन को अरेस्ट कर लेती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शूनियन हॉस्पिटल में है और डॉक्टर कहता है, मदर और चाइल्ड दोनों डेंजर में है, सर्जरी जरूरी है, सिर्फ एक, या तो मॉम या बेबी को बचाया जा सकता है। ये सुनकर मिंगरान की मॉम कहती है, वाइफ दोबारा मिल सकती है लेकिन हमारे फू फैमिली का हेयर नहीं मरना चाहिए। ये सुनकर मिंगरान कहता है, मैं शूनियन को चूज करूंगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। लास्ट सीन में कुछ साल बीत चुके होते हैं और शूनियन ऑफिस में काम कर रही होती है और मिंगरान और उनका सन शूनियन से मिलने आते हैं और इस तरह हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।